हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होगे भैया शुभकामनाएं क्यों? तो सबसे पहली शुभकामनाएं तो इसलिए कि आप एक ऐसे चैनल पे है जो आप लोगों के लिए चीजों को बहुत सरल कर देगा। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी या शुभकामना आप लोगों के लिए इसलिए कि आपने जो ट्रेड चूज की है ना, ये डीजल मैकेनिक, स्पेशली हमारे कहने से चूज की हो या आपने अपने अकॉर्डिंग चूज की हो। अगर आपने ये डीजल मैकेनिक ट्रेड चूज की है तो मैं आप लोगों को बता दूं, एएलपी सीबीटी 2 के लिए सबसे सरल ट्रेडों में से एक ट्रेड ये है। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने हीट इंजन, मोटर मैकेनिकल व्हीकल या फिर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ट्रैक्टर मैकेनिक, ऐसी कोई भी अगर ट्रेड आपने चूज की है तो आप लोगों के लिए ये सबसे आसान होने वाला है। उसके पीछे रीजन मैं बताऊंगा और आप लोगों को बुक्स भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ट्रेड है ना डीजल मैकेनिक, इन तीनों ट्रेड में भी मोटर मैकेनिक व्हीकल, हीट इंजन, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, इन सब में भी सबसे आसान ट्रेड ये है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया क्या पेपर इन सारी ट्रेड का सेम आता है? तो गाइज लगभग सेम आता है, पूरी तरीके से सेम नहीं। मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगा जब मैं इसका सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा आप लोगों का। अगर इस वीडियो का अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तो मैं सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा आपको बिल्कुल जीरो से, क्योंकि इस ट्रेड को मैंने क्लियर किया और मैं आप लोगों को बहुत आसानी से इस ट्रेड को क्वालिफाई करवा सकता हूं। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्सेज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक एक चीज इस ट्रेड के बारे में बता सकता हूं। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है ये, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों सबसे पहले तो अपने मन से डर निकालिए कि भैया आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है। उसके पीछे रीजन ये है, डर इसलिए भी आप लोगों को निकालना है कि ये जो 75 मार्क्स है ना बेटा, देखो ये हम क्वालिफाई कर चुके हैं या कर लेंगे, ये हमारा मार्क्स वाला वेटेज है। लेकिन ये जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में और ट्रेड के बच्चे फेल हो जाते हैं। आप भी फेल हो सकते हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो आप भी फेल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे हैं तो मैं आपको प्रॉपर इतना बेहतरीन तरीके से गाइड कर दूंगा कि आप डीजल मैकेनिक में या मोटर मैकेनिक व्हीकल में, यानी कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी भी ट्रेड में फेल नहीं हो सकते हो। ये तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर ही सकता हूं। अब बात करते हैं यहां क्यों। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के मन में जो डर है ना, उस डर को निकालना होगा। और वो डर कैसे निकलेगा? वो डर निकलेगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हमें तो बहुत ज्यादा पढ़ना है या ये दुनिया भर की चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए, आपको सिर्फ 35% मार्क्स लेके आने हैं। 35% मार्क्स, 75 में से ये आउट ऑफ 75 अगर आप 26.25 मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और यहां के मार्क्स गेन नहीं, यहां के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, इसलिए इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मैं कहता हूं आप सिर्फ 50 मार्क्स या 40 मार्क्स का रखिए टारगेट। कितना? 40 या 50 मार्क्स का टारगेट रखिए। ये हर कैटेगरी के लिए सेम है, इतना मार्क्स ही लाना है आप सबको। 35% मार्क्स हर किसी बंदे को लेके आने हैं अपने ट्रेड में। आप 40 या 50 मार्क्स का वेटेज मतलब अपना टारगेट रखिए। और 50 मार्क्स का अगर आप टारगेट रखते हैं तो 25% चीजें तो वैसे ही छूट गई, मतलब 25 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट गए। मैं कह रहा हूं आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन 50 में से आप सिर्फ 30 नंबर ले आइए। मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए 50 में से। पहली बात तो आप 75 में से 50 की अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसी हालत नहीं बनेगी। मैं बता रहा हूं बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे आप लोग। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी अगर रेयर कंडीशन भी आई तो 50 में से आपके मान लेते 15 क्वेश्चन गलत हो गए, उसके बावजूद भी आप बड़ी आसानी से 30-32 नंबर लेके आ जाओगे और किसी का बाप आपको नहीं रोक रहा है। मेरे खुद के 57 के आसपास मार्क्स हैं, मैं आप लोगों को मार्कशीट भी दिखाऊंगा आगे। लेकिन अभी इस चीज को आप समझिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस चीज का डर आप निकालिए। जो मोटी मोटी बुक्स आप लोगों के सामने आ रही हैं, या देखिए जहां से इसका सिलेबस है ना, डीजीईटी का सिलेबस है शायद, वो ये निमी पैटर्न पे इसका सिलेबस जो रेलवे ने ऑफिशियल दिया है, तो 100-150 पेज का तो सिलेबस है। अगर आप उस सिलेबस को देखेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके सिलेबस बताऊंगा कि बहुत आसान सिलेबस है इसका। अच्छा ये बताइए, आपने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, सबने आईसी इंजन पढ़ा है ना? सबने आईसी इंजन पढ़ा होगा। आपके घर पे कार है, मोटरसाइकिल है, ये सारी चीजें है ना? बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब आपको एक टेक्नीशियन की नजर से देखना है। बाइक को ओनर की नजर से नहीं, कार को ओनर की नजर से नहीं, एक टेक्नीशियन की नजर से देखना है। सारा काम हो जाएगा आपको।
कि किस तरीके से बाइक स्टार्ट हुई, कौन सी ऐसी चीज थी जिससे बाइक स्टार्ट हुई, और बाइक स्टार्ट होने के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बाइक से आप लोगों को एनर्जी मिलना स्टार्ट हुई, आपकी बाइक चलना स्टार्ट हुई, कैसे कैसे पावर का ट्रांसमिशन हुआ। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अपनी ट्रेड के अंदर देखनी है। और देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, आप डिप्लोमा में भी 36 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और वहां तो 48 सब्जेक्ट पढ़ते होगे, उसके अंदर 40 से ज्यादा ही पढ़ते होगे बीटेक के अंदर। तो क्या 40 के 40 सब्जेक्ट जेई बनने में, एई बनने में काम आते हैं? नहीं, कुछ चुनिंदा 10-12 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट ही काम आते हैं ना। ठीक इसी तरीके से डीजल मैकेनिक जो ट्रेड है उसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन जो आपके पेपर में रिलेटेड है वो बहुत कम है। तो गाइज उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो देखिए, दूसरे लोग जो है आपके लिए अच्छी बात क्या है ये मैं बता देता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अच्छी बात। देखिए, दूसरे लोग क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, मार्केट में इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वाली, उनकी इतनी मोटी बुक है। अब बताओ, जो बच्चा इतनी मोटी बुक लेकर आएगा उसको पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और उसको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। अब आपको गाइडेंस की वैल्यू समझ आएगी। आप लोग जो कहते हैं ना कि तू करवाता ही क्या है, वो आपको अब समझ आ जाएगा जब मैं गाइड नहीं कर रहा हूं ना उसके लिए। तब आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और इनके लिए मैं देखो कितना ईजी बना दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप लोगों के लिए भी हेल्प करेंगे अगर आप लोग चाहोगे तो गाइस देखिए, ये जो चीज है ना, अब आप देखिए एक बार, यहां पे पार्ट बी में दूसरी ट्रेड का बच्चा फेल हो जा रहा होगा। देखिए, एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि पार्ट ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा मार्क्स वहां से मेरिट बनेगी। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरा टाइम पार्ट बी को क्वालिफाई करने में ही लगा देना। हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितने की हमें नीड है, जितने से हमारा काम हो जाए। ये ना हो कि सिर्फ उसे पढ़ते रह गए, मेरिट ही ना बनी। दोनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो गाइज अब आप यहां देखिए, ये कुछ आपका सिलेबस है जो मैंने यहां पे लिखा है कि आपके यहां सिलेबस है। यहां पे व्यावसायिक सुरक्षा से रिलेटेड है, हैंड टूल से रिलेटेड है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लिमिट, फिट्स, ड्रिलिंग मशीन, टैप, डाई, दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन यहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा ये देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस देखे गए हैं अभी तक, वो कहां से देखे गए हैं? ये जो पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये वाला ऑटो इंडस्ट्रीज के बाद से जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, देखिए सिलेबस इतना सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन। इस इंजन में डीजल इंजन एंड इट्स कंपोनेंट, इसके सारे के सारे कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इंजन की असेंबली, इसके अलावा कूलिंग सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स, सुपर चार्जर एंड टर्बो चार्जर, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे आगे। इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीजल फ्यूल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, और मरीन इंजन एंड स्टेशनरी इंजन, और ट्रबल शूटिंग, चार्जिंग एंड स्टार्टिंग सिस्टम, और इमिशन कंट्रोल। तो ये वाला जो पोर्शन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर सिर्फ देखिए पढ़ने के लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं। अब मान लेते हैं आपके पास देखिए ये बुक्स हैं, अभी इतनी सारी बुक्स हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूं आप लोगों को। तो आप ये चीज समझिए, ये आप लोगों का सिलेबस है इतना, लेकिन इस चीज को अगर आपने मान लेते हैं छोड़ दिया, पूरी तरीके से भी छोड़ दोगे ना, मैं कह रहा हूं अगर पूरी तरीके से भी छोड़ दिया ना, जबकि छुटवाएंगे नहीं हम, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं अगर पूरी तरीके से भी छोड़ दोगे ना, तब भी 50 क्वेश्चन सिर्फ इधर से आ रहे हैं। 50 छोड़िए, 60 क्वेश्चन 75 में से यहां से आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां से चीजें आने वाली है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। अब आपके लिए मैं थोड़ा सा कुछ बना के लाया हूं, इस चीज को देखेंगे। देखिए, सीबीटी 2 स्टार्ट होने की ही देर थी, अब हमने सीबीटी 2 स्टार्ट कर दिया है। तो अब आप लोगों को एक एक चीज की वीडियो, इसके नेक्स्ट वीडियो होगी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बेस्ट बुक, फिर उसका सिलेबस डिस्कशन। अगर इस वीडियो पर रेस्पॉन्स रहता है तो सारी चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। और मैं अभी भी बता रहा हूं आप लोगों से मेरे प्यारे बच्चों, 100-200 रुपए का लालच मत करना, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी। देखिए, आपके लिए दुनिया भर का सिलेबस है, लेकिन आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका इंजन है ना, ये इसमें सिलेंडर ब्लॉक किस चीज का बना होता है, कनेक्टिंग रोड किस किस को जोड़ती है, कनेक्टिंग रोड या फिर इसके अंदर जो ये सारी की सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। यहीं से सारी की सारी चीजें पूछता है। ये रही कनेक्टिंग रोड, यहां पे पूछता है कनेक्टिंग रोड किस किस पार्ट को जोड़ती है, पिस्टन रिंग्स किस चीज की बनी होती हैं, टोटल कितनी पिस्टन रिंग्स होती हैं, ठीक है, कंप्रेशन रिंग कौन सी होती है, प्रेशर रिंग कौन सी होती है, फ्लाई व्हील का क्या काम होता है। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, क्योंकि यहीं पे आप लोगों का दहन होगा, यहां पे फ्यूल बर्न होगा, और फिर इसके बाद यहीं से पावर ट्रांसमिशन किस तरीके से जाता है, आप लोगों को क्रैंक शाफ्ट पे कैसे आता है, फ्लाई व्हील का क्या काम होता है। तो इन चीजों के काम पता होने चाहिए आप, कि कनेक्टिंग रोड का क्या काम है,
पिस्टन किस मटेरियल की बनी हुई है, पिस्टन रिंग का क्या काम है। और इसके अलावा यहां पे देख लीजिए ये इंजन के कुछ पार्ट्स हैं आप लोगों के सामने कि कौन से पार्ट का क्या काम है, पुश रोड क्या होती है, सिलेंडर क्या होता है। मतलब आपको कुछ बेसिक चीजें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। स्पार्क प्लग का क्या काम है, ये हो गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है डिफरेंशियल। आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रक में जब ऐसे झांक के देखोगे आप, दो पहियों के बीच में कुछ इस तरीके की चीज दिखती है पीछे वाले, तो ये काम करती है मोड़ पे। आप लोगों ने देखा होगा जब मोड़ पे जब मुड़ते हैं तो अंदर वाले पहिए को कम डिस्टेंस चलनी पड़ती है, बाहर वाले को ज्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, तो उस समय पर काम आता है। याद आ रहा होगा आपको सब। तो ये डिफरेंशियल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से पूछा जाता है 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस पूछा जाता है, पेट्रोल डीजल इंजन में डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुब्रिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में है। इसके अलावा ये है आप लोगों का ऑटोमोबाइल का टायर, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये टायर का नंबर दे देगा, अब ऐसा नहीं टायर काले रंग का होता है पीले रंग, ये नहीं, ये नंबर देगा, आपसे पूछेगा बताओ 16 किस चीज को, व्हील डायमीटर कौन सी चीज इनमें से कर रही है, तो आपको ये पता होता है तो आप बता देते हैं कि 16 जो है वो व्हील डायमीटर को दिखाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑयल पंप का क्या काम होता है, सस्पेंशन सिस्टम क्या कैसे काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों का ये है स्टीयरिंग सिस्टम, यानी कि पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल जो आप लोगों का व्हीकल है उससे रिलेटेड आप लोगों को बेसिक जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए। मैं आप लोगों को इसके पेपर भी दिखाऊंगा कि कैसा पेपर आया है, फिर इसका सिलेबस भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं तो कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं आपके ऑटोमोबाइल्स में, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, एथेनॉल, बायोडीजल, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए इग्निशन सिस्टम की किस तरीके से स्पार्क प्लग में स्पार्क आती है। इसके अलावा आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इग्निशन सिस्टम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चंस फायरिंग ऑर्डर से पूछे जाते हैं कि बताइए 4 स्ट्रोक इंजन है या 4 सिलेंडर इंजन है, उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। तो ये 1342 बहुत बार पूछा गया है, कब 1342 आंसर देना होता है, कब आप लोगों को 1 2 4 3 देना होता है। ये सारी की सारी चीजें जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। और तो और आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें कि स्पार्क कैसे उत्पन्न होती है, कौन सी बैटरी इसके अंदर यूज होती है, ये सारी की सारी चीजें आपके सिलेबस में है। तो गाइज इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। दुनिया भर की चीजें हैं। देखिए अब मैंने यहां पे वो तो नहीं लगाया आप लोगों के लिए, इसके अंदर हो सकता है कि मैं ये वाली चीजें भी लगा देता आपके लिए कि भैया हैंड टूल कौन कौन से हैं, मेजरमेंट क्या है, फास्टनर कौन से हैं, कटिंग टूल्स कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से आते हैं। और ये जो चीजें हैं ना, ड्रिलिंग मशीन, यहां से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको पढ़ना भी होगा तो हम वेल्डिंग कवर कराएंगे, हीट ट्रीटमेंट कराएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आप कवर करिए, अपनी बुक से ही कवर करिए। अब बात करते हैं, सिलेबस डिस्कशन भी बहुत अच्छे से करेंगे। मार्केट में हजारों बुक्स अवेलेबल हो सकती हैं, कई सारी बुक्स। एक बुक आपके पास ये अवेलेबल है, इंजीनियर एसके झा सर की, बहुत छोटी सी बुक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल है, बताएंगे। पहले जब बात करें 2018 की, तो देखिए इतनी पतली सी बुक आई थी, इसके अंदर सारी ट्रेड कवर थी। कितनी सारी की सारी, ये देखिए आप, इसके अंदर फिटर भी कवर है, डीजल मैकेनिक भी कवर है, सारी की सारी ट्रेड इसके अंदर कवर है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो लगातार क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, मोटी होती जाएंगी बुक्स, लेकिन पेपर तो आप इससे भी पास कर रहे थे, पेपर आप इससे भी पास करेंगे, पेपर आप इससे भी पास करेंगे। तो पढ़ना किसे है। तो गाइज अभी ये बुक तो आपको मिलनी नहीं है, इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। वैसे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ इसमें जो अभी मैंने ऑटोमोबाइल वाला पार्ट दिखाया वो आप लोग देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इतने से में ऑटोमोबाइल का पूरा पार्ट खत्म हो जा रहा था। इतने से पार्ट में देखो, इतने से पेजेस के अंदर पूरा ऑटोमोबाइल कंप्लीट था, और इसी के दम पे आप लोग बड़ी आसानी से अपने मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ इसी के दम पे। लेकिन अब इसके सब्स्टिट्यूट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं डीजल मैकेनिक से, तो आप लोगों के लिए ये बुक बहुत ज्यादा कारगर है। जैसे मान लो आप इसरो की तैयारी करते हैं, डीआरडीओ की तैयारी करते हैं, तो ये बुक भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये वाली बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। लेकिन इस बुक में फायदा सबसे बड़ा यह है कि इसके अंदर एएलपी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब लिख के दिए हुए हैं। दिए हुए इसके अंदर भी होंगे, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं है कि ये क्वेश्चन एएलपी में आया है या नहीं आया। तो लेकिन इस बुक में क्या है, देखो आप देखो, आप इन दोनों बुक्स का कंपेयर करो। ये बुक एक पतली सी बुक है, इससे आपके दिमाग पे कम लोड पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा ज्यादा लोड पड़ सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं,
आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। कोई इतनी ज्यादा मोटी भी बुक नहीं है और आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी ये बुक। ठीक है, आगे के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। लेकिन 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 एक कमी है इस बुक की, वो मैं बता देता हूं। इस बुक में जैसे मान लेते हैं ये फास्टनर है, ये वाला ड्रिलिंग मशीन का एक चैप्टर है, ये लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के नाम से एक चैप्टर है। तो इसमें लिमिट फिट एंड टॉलरेंस से चाहे क्वेश्चन फिटर से आया हो, चाहे क्वेश्चन टर्नर में आया हो, किसी में भी आया हो, इसमें एएलपी 2019 के नाम से डाल दिया है। आपको लगेगा जब आप पढ़ोगे कि यार लिमिट फिट टॉलरेंस है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो फिर आप उस चैप्टर को भी बहुत बड़ी वैल्यू दोगे, जबकि आपके डीजल मैकेनिक में उतने क्वेश्चंस वहां से आए हुए नहीं है। तो पढ़ते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस बुक को। इस बुक की बात करें तो इस बुक में फालतू कुछ डाला ही नहीं गया है। इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही चैप्टर्स डाले गए हैं जो डीजल मैकेनिक के हैं। कहने का मतलब यह है कि चैप्टर इसके अंदर भी वही डाले गए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हैं। तो ये वाली जो बुक है, अगर आप सिर्फ एएलपी क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पीवाईक्यू से आपको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, तो आप इस बुक को प्रेफर करें। मैंने दोनों बुक्स बता दी हैं। और अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, कुछ आप चाहते हैं कि हाँ यार मैं डेप्थ में पढ़ लूं, मेरा किसी भी तरीके से ट्रेड में ना रह जाए सिलेक्शन, तो आप इस बुक को परचेज करें। ये दोनों की दोनों बुक बेस्ट है, इनमें से आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों बुक्स बेस्ट है। अच्छा, डीजल मैकेनिक वाला बच्चा हो या हीट इंजन वाला बच्चा हो या फिर ट्रैक्टर मैकेनिक वाला बच्चा हो, दोनों के लिए ये पूरी तरीके से कारगर है। आप देखो इसमें भी लिखा हुआ है डीजल मैकेनिक मशीनिस्ट, तो मुझे पता नहीं क्यों लिख दिया इन्होंने मशीनिस्ट, लेकिन डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए ये बुक काफी हेल्पफुल होगी, और ये बुक भी। तो इन दोनों में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है, दोनों की दोनों बुक बेस्ट है अपने आप में। तो ये रहा आपका बुक का जो फंडा था, वो समझ आ गया। दूसरी चीज, सिर्फ बुक लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई चीज बुक लें या कुछ लें तो आपको गाइडेंस पता होनी चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो उनमें दिया हुआ बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ अपना है जो आपके लिए है। बाकी सिलेबस डिस्कशन अगर आप चाहते हैं तो मैं बिल्कुल जीरो से हीरो तक आपका सिलेबस डिस्कशन कराऊंगा, फिर उसके बाद आप लग जाइए सीबीटी 2 में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को बुक का कंफ्यूजन तो अब दूर हो गया होगा। तो दोनों में से कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए क्या करना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी एएलपी सीबीटी 2 के लिए ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ 399 रुपए में आप लोगों को सारी की सारी बेस्ट टेस्ट सीरीज, और ये पार्ट ए के लिए है, जिसमें डीजल मैकेनिक की गाइडेंस जो है वो फ्री है। डीजल मैकेनिक की गाइडेंस हम लोग देंगे क्योंकि वो मेरी ट्रेड है, और बाकी ये सारी की सारी चीजें हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग करवाएंगे सीबीटी 1 के, वो सीबीटी 2 के पार्ट ए का पोर्शन। जितना अच्छे से आप लोग देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा मेरा रिजल्ट होगा तब ज्वाइन करूंगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने रिजल्ट का वेट किया ना, तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाले हो। देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप ज्वाइन करने की सोचेंगे, लेकिन उतने टाइम में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 100 200 300 रुपए के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ करो। नौकरी हाथ में आई हुई है, ऐसा मत करना कि नौकरी चली जाए फिर, क्योंकि आप लोग देखिए, आपके साथ का जिसके 45-50 नंबर है वो तो पढ़ाई कर रहा है, और आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है आप बाद में उसे पीछे छोड़ दोगे, कैसे छोड़ दोगे? यही एक चांस है आपको उससे आगे या उसके बराबर होने का, और आप इसमें भी पीछे हैं, तो आप इस चीज को भुगतने के लिए तैयार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।